हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है यह आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 4 पॉइंट हैं, 4 बिंदु हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा और अंत में एक उदाहरण लेंगे 2x² - 7x + 3 = 0। यह NCERT 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.3 का पहला प्रश्न है जिसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो यही उदाहरण में लेकर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके बाद आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि बनाकर कैसे हल किया जाता है। आइए देखते हैं, ये चारों पॉइंट का अवलोकन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है x² के गुणांक को गुणा कर या भाग कर पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिखेंगे। यहां हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहां a ≠ 0 के रूप का होता है। तो ये जो है a है, यहाँ a यही है x² का गुणांक। इसमें या तो a से गुना कर देंगे या a से भाग दे देंगे। भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, गुना करेंगे तो a² हो जाएगा। इस तरह से पूर्ण वर्ग संख्या x² का गुणांक हो जाएगा। दूसरे स्टेप में x के गुणांक के आधा, देखिए x के गुणांक के आधा, x का गुणांक क्या है, b है। अगर यहाँ 5 है तो 5/2, 3 है तो 3/2, 4 है तो 4/2 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। इक्वेशन हमारा बैलेंस रहेगा। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। तीसरा, जब इस तरह से हम कर लेंगे, जोड़ या घटा लेंगे, तो हमें द्विघात समीकरण का जो LHS है उसका कुछ भाग x² + 2xy + y² के रूप में आ जाएगा और शेष भाग को 0 के साइड भेज देंगे। उसे हमने k के रूप में मान लिया है। फिर चौथा स्टेप, जो LHS है x + y का होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा और जो RHS है उसको हम k के रूप में ले लेंगे। वो या तो पूर्ण वर्ग होगा या नहीं भी हो सकता है, किंतु ये पूर्ण वर्ग होगा। अब इसके बाद हम हल करके x का मान निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल ही आसान है। ये चारों पॉइंट जब आप देख लेते हैं, आपके माइंड में सेट कर जाता है, तो कोई भी द्विघात समीकरण है उसे हम आसानी से पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कर लेंगे। आइए उदाहरण से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस प्रश्न को। अब यहाँ पर 2x² - 7x + 3 = 0 है। इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ये एक्सरसाइज 4.3 का पहला प्रश्न भी है 10th क्लास मैथ का। तो आइए देखा जाए, यहाँ क्या करेंगे, या तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे। हम यहाँ गुणा करते हैं 2 से, जितना x² का गुणांक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x² माइनस हो जाएगा यहाँ 14x + 6 = 0। 2 से सब में गुना हो गया, 0 में 2 से गुना होगा 0। अब यहाँ फिर अगला पॉइंट है कि ये जो x का गुणांक है 7, इसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। चलिए अगला स्टेप करते हैं। ये है 4x² माइनस यहाँ है 14x। अब क्या करेंगे, प्लस 7/2। यहाँ स्क्वायर हमने जोड़ दिया और एक बार यही सेम अमाउंट हमने घटा दिया। बात बराबर, ये +6 है तो +6 ज्यों का त्यों लिख देंगे बराबर 0। समझ में आ रहा होगा। अगला स्टेप, अब 4x² है तो इसे हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। 2ab, तो यहाँ चिन्ह है माइनस का, 2 a क्या होता है, यहाँ a क्या होगा 2x और b क्या होगा 7/2 प्लस इसको हमने तोड़ के इतना लिख दिया। देखिए यहीं पे समस्या होती है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 7 दूनी का 14x, ये अपने आप आएगा। जब हम इस नियम को पालन करते हुए चलेंगे तो ये जो मिडिल पॉइंट है 2ab वाला, ये अपने आप सेट हो जाएगा और इसी को मुख्य रूप से समझना है। देखिए 14 है लेकिन हमने क्या लिख दिया, 2 × 2x × 7/2। क्यों, क्योंकि ये है x और ये है y। तो यहाँ होगा 2xy होता है, तो x की जगह पे 2x है, वो अपने आप आ जाएगा। अब लिख देंगे यहाँ 7/2
2 का हो गया क्या, होल स्क्वायर। अब ये और ये जो बचा उस साइड लेके चल जाएंगे RHS में, तो ये माइनस है, हो जाएगा 7/2 प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगले स्टेप में ये अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक सूत्र के रूप में हमें मिल गया। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ x के जगह पर है 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, इतना। और ये हो गया यहाँ पर 49/4 माइनस 6, ये हो गया। हम चाहें इसको तो 49/4 माइनस 6 को लिख सकते हैं 49 माइनस 6 का कितना, 24/4। अगला स्टेप, यहाँ 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर, विस्तार से समझना है। ये कितना हो जाएगा, 25/4, घटेगा तो हो जाएगा कितना, 25/, ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 7/2, ये हो गया। स्क्वायर हमने हटा दिया, बराबर इधर अब स्क्वायर जैसे ही डालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 25/4। अगले स्टेप में हो जाएगा 2x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस ये हो जाएगा यहाँ 5/2, वर्गमूल निकल जाएगा। अब यहाँ समझते हैं, फिर 2x को इधर छोड़ देंगे ज्यों का त्यों, तो हो जाएगा 2x बराबर, अब देखिए यहाँ माइनस 7/2 है, उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 7/2, और प्लस माइनस पहले से कितना है प्लस माइनस, ये 5/2, 5 हो गया 2। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 7 प्लस माइनस 5/2, क्योंकि लघुत्तम दोनों का 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5। अब x बराबर हो जाएगा यहाँ 7 प्लस माइनस 5/, अब ये 2 और 2 पहले से है, कितना हो जाएगा 4। x बराबर 7 प्लस 5/4 7 माइनस 5/4, ये होगा। फिर x बराबर ये 7 5 12/4 2/4, यहाँ कटने वाला है 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 2। तो x बराबर क्या हो गया 3 और 1 हो गया 1/2, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। आप लोग कीजिएगा, जो एक्सरसाइज 4.3 है उसे अगर नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। धन्यवाद।